तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग पिछले वाले क्लास में क्या स्टार्ट कर चुके हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। और श्वसन तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा? बाह्य श्वसन, परिवहन और आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन और परिवहन को हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसके प्रकार से देने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए आंतरिक श्वसन को समझ लेते हैं। तो आंतरिक श्वसन क्या है? भोजन के डाइजेशन के बाद अर्थात भोजन के पचने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। इतना तो क्लियर है कि जब हमारा भोजन पच जाता है तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड के सहायता से कोशिका अर्थात सेल तक पहुंच जाता है। देख सकते हैं, जो ग्लूकोज है वह हमारे रक्त की सहायता से हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन, देख सकते हैं, इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन अर्थात वो जो ग्लूकोज का सेल है अर्थात कोशिका है उसमें ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है अर्थात ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2 और H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पर और एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है अर्थात ऑक्सीजन के द्वारा उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी प्राप्त हो जाता है। इतना बात क्लियर? इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर कोशिका श्वसन कहते हैं। देख सकते हैं, जो आंतरिक श्वसन है इसका दो नाम है। इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, कोशिकीय श्वसन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको आंतरिक श्वसन क्लियर हो गया होगा। तो आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। पहला है अनॉक्सिक श्वसन और दूसरा हो गया ऑक्सिक श्वसन। इसको इधर लिखना था लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या है? अनॉक्सिक श्वसन और ऑक्सिक श्वसन। तो अब ये दोनों क्या होता है? पहले अनॉक्सिक देख लेते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। देख सकते हैं, जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात बिना ऑक्सीजन के ही होता है उसको क्या कहते हैं? अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। और जिसमें O2 की आवश्यकता होती है उसको ऑक्सिक श्वसन कह देते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ही ऑक्सिक श्वसन कहते हैं। इतना बात क्लियर? दूसरा देखेंगे, अनॉक्सिक श्वसन को द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म में पूरी होती है अर्थात अनॉक्सिक श्वसन जो होती है उसकी जो क्रिया है वह कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, जबकि जो ऑक्सिक श्वसन है यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। ये केवल कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। ऑक्सिक श्वसन कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पूरा होता है। इतना बात क्लियर? अनॉक्सिक श्वसन का यहाँ पर एग्जांपल कीट और सूक्ष्मजीव है, जबकि ऑक्सिक श्वसन है यहाँ पर एनिमल, जैसे कि हम सब ह्यूमन आ गए, इसमें एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब इसमें आते हैं। इतना बात क्लियर? अर्थात ऑक्सिक श्वसन हम ह्यूमन ही करते हैं, जबकि अनॉक्सिक श्वसन किसमें होता है? सूक्ष्मजीव में होता है। जो छोटे छोटे कीट होते हैं कई प्रकार के प्रजातियों के, उनमें होता है। इतना बात क्लियर? तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में जो श्वसन की प्रक्रिया के जो तीसरा भाग है इसको भी आसानी से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।